हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर करेंगे। और हमारे पास अभी दो चॉइसेस हैं। आपको मिलेगी ये एक चॉइस है ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2 है। तो जो ग्रुप सबसे पहले आपको कॉल करता है आपका आंसर उस ग्रुप में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ग्रुप रेजोनेट नहीं हुआ तो आप दूसरा ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये कलेक्टिव मैसेजेस है, ये दोनों ग्रुप के लिए है। ओके, तो ये कलेक्टिव मैसेजेस आप बाद में देख लीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ओके, ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, आपने जो सपोर्ट किया मेरे वीडियोस को, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और ओके, तो क्या आप देख सकते हो कार्ड्स? ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोडिपेंडेंसी इश्यूज है कुछ। तो किसी तरह की एडिक्शंस हो सकती है जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो रही है। थोड़ी सी प्रेयर टाइप एनर्जी भी लग रही है मुझे। और आपको थोड़े से जो है वो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, और रेड फ्लैग्स, पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है शायद ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या फिर फैमिली में से कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है जो नहीं चाहता कि आप एक हो। तो वो किसी बाहर के इंटरफेरेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। हेल्पफुल पीपल, तो नो का कार्ड भी आया है, तो अभी के लिए नो है शायद। अभी तो फॉरवर्ड मोमेंट नहीं है। और कुछ लोगों के लिए देयर इज़ समथिंग बेटर। ओके, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है और परफेक्ट टाइम आएगा तो ये जो सिचुएशन है ये रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को लेट गो करना है। मतलब अभी थोड़ा सा आपको स्टेप बैक लेना है, कोई एक्शन अभी नहीं लेना है। ओके, और आपको मेडिटेशन करना है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएंगे। ओके, और रिकन्सिडर, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले, एक बार फिर से उस डिसीजन के बारे में आप सोचिए। ओके, फॉरगिवनेस, तो आपको क्या करना है, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको इस इंसान को फॉरगिव करना होगा और आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और एबंडेंस का कार्ड भी आ रहा है। तो बहुत सारा एबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आने वाला है। ठीक है, और इट्स अप टू यू। जो भी आप डिसीजन लेते हो वो आपको रिकन्सिडर करना है। आपको देखना है कि उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। आने वाले 1-2 साल में आप जो डिसीजन लोगे वो आपको किस तरह से अफेक्ट करेगा, वो आपको देख के फिर डिसीजन लेना है। ओके, सो इट्स अप टू यू। आपको दोनों साइड से सोचना है, फिर डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़, और किसी न किसी को इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई एक टॉपिक हो जिस पे आप अलग ओपिनियन हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तो किसी को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो ये मिक्स रीडिंग आ रही है, तो ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं है। जो मैसेज आपके लिए है वो जो रेजोनेट होता है वो आप लीजिए, क्योंकि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन आ रहा है और नो का कार्ड भी है। तो और देयर इज़ समथिंग बेटर, तो कुछ लोगों के लिए कुछ नया है, वो समथिंग न्यू आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए क्या करना है, आप परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट टाइमिंग आएगा और आपको ये डिसाइड करना है, रिकन्सिडर करना है। किसी न किसी चीज़ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और फिर आपको इस इंसान को अगर आप माफ़ करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, और ये जो कार्ड्स हैं टैरो से हमें मिला है। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ग्रुप 1 चूज़ किया है स्पेसिफिकली, क्या आप देख सकते हो? ओके, तो ग्रुप 2 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। ओके,
और कोई एक इंसान था जो इस रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश कर रहा था, दूसरे इंसान की तरफ से बिल्कुल कोशिश नहीं थी इस रिलेशनशिप को सेव करने की, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं थी। ओके, हार्ट ब्रेक तो ज़रूर हुआ है क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत दुख दिया है। ओके, बहुत आपको रुलाया है, बहुत हर्ट हुए हो आप। ठीक है, हो सकता है ये देखिए, ये जो इंसान है ये दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, दो ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास, एक आप और एक दूसरा कोई। ओके, सो थर्ड 3 ऑफ सॉर्ड, तो हार्ट ब्रेक का कार्ड ज़रूर हुआ है, ब्रेकअप तो ज़रूर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दूसरा पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है। रेड फ्लैग्स का कार्ड भी आया था, तो डेफिनेटली ये रेड फ्लैग्स शायद ये इंसान की वजह से ही वो कार्ड आया है। और पर ये इंसान जो है ये आपके हर्ट है, सिचुएशन जो भी हुआ था उसके ऊपर हर्ट है, बुरा लग रहा है उनको, अभी भी ये आपसे मूव ऑन नहीं किया है इन्होंने 100%। ओके, ये शायद आप हो, आप अपना प्यार इन्हें देना चाहते थे पर इनका जो ध्यान था वो कहीं और था, मतलब इनके पास और ऑप्शंस थे, ये वो ऑप्शंस कंसीडर कर रहे थे। ठीक है, इसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो और किसी न किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी इन्होंने, ये बिना कुछ कहे आपसे आपकी ज़िंदगी से चले गए बिना कुछ कहे। ओके, तो हायरोफेंट रिवर्स है, तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग रिसेंटली डिवोर्स वगैरह हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए है ये रिलेशनशिप का ब्रेकअप तो ज़रूर दिखाता है। कमिटमेंट इश्यूज़ मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है उनके लिए। ओके, तो फिलहाल जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है उनके लिए फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे अभी तो नज़र नहीं आ रही है क्योंकि किसी चीज़ की क्लैरिटी आना बाकी है, पर ये इंसान आपसे 100% मूव ऑन नहीं हुए, ये भी काफ़ी हर्ट है। ओके, और ये जो एनर्जीज थी ये वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए समथिंग इज़ बेटर, कुछ नया आने वाला है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को फॉरगिव करना है। ओके, और रिकंसिडर करना है, कोई भी डिसीजन आप लेते हो तो वो रिकंसिडर करना है। फ़िलहाल तो इनसे कांटेक्ट अभी तो नहीं हो रहा, अभी तो ये नहीं सोच रही, मैं अभी की एनर्जी पढ़ रही हूँ तो ये इंसान अभी तो नहीं सोच रहे आपको कांटेक्ट करने का। ओके, सो ये अभी स्टक है फ़िलहाल। ओके, सो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है ये उनकी रीडिंग थी। तो ग्रुप 1 मुझे बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको लगता है ये ग्रुप रेजोनेट नहीं हुआ तो आप दूसरा ग्रुप चेक कर सकते हो, और कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो दोनों ग्रुप के लिए है, तो आप वो ज़रूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे ग्रुप 2 के लिए कौन से मैसेज है। ओके, ऑलराइट, सो ग्रुप 2, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव होगी। कम्युनिकेट क्लियरली, शायद अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुए रहेंगे आप दोनों में किसी बात को लेके। ओके, या फिर रिकवरी आया है तो शायद आप किसी हेल्थ इश्यूज़ है या फिर इमोशनली आप बहुत हर्ट हो चुके हो जिससे आपको रिकवर होना बाकी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, कुछ लोगों के लिए नया भी आ सकती है अपॉर्चुनिटी, या फिर सेम पर्सन के साथ वापस आने के भी चांसेस है। ओके, ईयर फ्रॉम नाउ ये जो सिचुएशन है ये 1 साल बाद इम्प्रूव हो जाएगी। वेट का कार्ड भी आया है, आस्क फॉर हेल्प, तो हो सकता है आप अपने दोस्तों से भी मदद मांग सकते हैं, आपके दोस्त आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप बात करोगे तो आपको अच्छा लगेगा और सोल्यूशन ज़रूर निकल के आएगा। ठीक है, सक्सेस, आप जो कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है और लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी जो इंट्यूशन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, आपको बस उस पर यकीन करना इंपॉर्टेंट है, तो आपकी इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। नॉट द राइट टाइम, ये जो टाइम है ये सही टाइम नहीं है, आपको थोड़ा सा रुकना है। पीसफुल रेजोल्यूशन, ज़रूर इस पर सोल्यूशन निकल के आएगा, जो भी प्रॉब्लम है आपका थोड़ा सा टाइम जाएगा तो आपको सोल्यूशन निकल के आएगा। यू आर रेडी, हो सकता है आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो या नई अपॉर्चुनिटी लेने के लिए अभी तैयार हो। वेडिंग, तो कुछ लोगों के लिए ये जो जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो उनके साथ वेडिंग के चांसेस है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट पे जाने के चांसेस है, या फिर ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हो। ओके, थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे लग रही है।
हनीमून का कार्ड है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन शायद, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, किसी दूसरे शहर में हो, किसी दूसरे कंट्री में, या फिर आप दोनों अभी इमोशनली डिस्टेंस हो सकते हैं या फिजिकल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर हो आप अभी, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। देखिए ये कार्ड यहाँ पे भी आस्क फॉर हेल्प और फ्रेंड्स, तो आप अपने जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे आप मदद मांग सकते हो, ठीक है। गिव अ रिलेशनशिप अ चांस। इस रिलेशनशिप को अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है, ये आपको लगता है ऐसे, तो डेफिनेटली इसको एक आपको मौका देना चाहिए। अट्रैक्शन, ये जो पर्सन है जिसके बारे में अभी आप सोच रहे हो वो काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग पैशन है इनको आपके लिए। रिकन्साइलेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली रिकन्साइलेशन के चांसेस है जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है। और ये एनर्जी जो है ये वाइस वर्सा हो सकती है, और ये जनरल रीडिंग है, तो हर मैसेज हर किसी इंसान के लिए नहीं है। तो जो आपको लगता है कि आपके लिए है वो आपके लिए है, ठीक है। ओके, ऑलराइट। सो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना था, ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में किसी बात को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। ओके, बहुत झगड़े हुए थे किसी बात को लेके। ओके, या फिर एक इंसान ऐसा है जो सुनना ही नहीं चाहता, बस अपनी ही बात उसको अच्छी लगती है, कुछ सुनना नहीं चाहता, आंखों पे जैसे पट्टी बांध के रखी है इस इंसान ने। ओके, तो हो सकता है ये जो कार्ड्स में दिख रहे हो इसमें हो सकता है आप एरीज लियो साज के साथ डील कर रहे हो, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है यहाँ पे। ओके, कैंसर भी हो सकते हैं, राइट। सो ऑलराइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो काफ़ी हर्ट हुए हो, आप दोनों भी हर्ट हो चुके हो, और इस सिचुएशन का काफ़ी बर्डन लग रहा है आपके ऊपर, इमोशनल बर्डन, या फिर बैगेज आप कैरी कर रहे हो, या फिर ये इंसान बहुत सारा बैगेज कैरी कर रहा है अपने साथ, जो कुछ भी हुआ हर्ट है उसके वजह से। और फिर ये जो इंसान था ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ था, कुछ बोल नहीं रहे थे, पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ, कुछ अच्छा भी नहीं बोल रहे थे, कुछ बुरा भी नहीं बोल रहे थे, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो रहे थे। ओके, और फिर आप जो हो वो शायद इस सिचुएशन को आपने फिर ड्रॉप करने का सोच लिया, आप इस सिचुएशन से दूर जा रहे हो, और फिर ये काफ़ी हर्ट है उस बात को लेके। और हो सकता है ये जो इंसान है ये दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, एक आप हो सकते हो, ये दूसरे इंसान हो सकता है। ये दूसरी बात जो है ये ज़रूरी नहीं दूसरा पर्सन हो, ये फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम जिस पे ये इंसान फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो वो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी बर्डन इनके ऊपर हो सकता है, इसकी वजह से ये शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं और ये हर्ट है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है ये वर्ल्ड कार्ड भी आया है, तो ये कंप्लीशन तो ज़रूर दिखाता है। ओके, और ट्रैवलिंग सजेस्ट करता है, हो सकता है ये इंसान आपको मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़े आपके पास आने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे जो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और चैरियट है, तो डेफिनेटली फॉरवर्ड मूवमेंट तो ज़रूर होगी जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है। तो ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट तो ज़रूर है। रिकन्सिलेशन का कार्ड भी है यहाँ पे, फॉरवर्ड मूवमेंट है और वेडिंग का भी कार्ड है। तो जिन लोगों ने ग्रुप 2 चुना है, आई थिंक आपको ये इंसान अभी थोड़ा सा कंफ्यूज है शायद, दो चीज़ों में, दो बातों में, अभी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है, बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, लेकिन ये वापस आना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत पैशनेट तो लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए इस रिलेशनशिप को। तो सेकंड ग्रुप में चांसेस है रिकन्सिलेशन के। ओके, सो ग्रुप 2 के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से कांटेक्ट होगा, क्योंकि ये इंसान ज़रूर सोच रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने का, और वो कांटेक्ट करेंगे, थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, तो ये रीडिंग थी हमारे ग्रुप 2 के लिए। ऑलराइट, सो कलेक्टिव मैसेजेस भी है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिए। सो ग्रुप 2 मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कुछ रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। ओके, और कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो ज़रूर देखिए, कौन से मैसेज है आपके लिए वो हम देखेंगे। हैप्पी न्यूज़। ओके, योर प्रेयर इज़ आंसर्ड इन क्रिएटिव वे। क्रिएटिव वे में आपके प्रेयर्स जो कर रहे हो आप भगवान से, वो आंसर हो रहे हैं किसी क्रिएटिव वे में, आपको बस ध्यान देना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है,
पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं आपको और हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करोगे, तो आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। ओके, तो पॉजिटिव चीज़ें आप जो चाहते हो वो अट्रैक्ट कर सकते हो। लेट गो करना है, इस सिचुएशन को आपको लेट गो करना है। ठीक है, ये सिचुएशन नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, आप खुद इसको कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, जो भी आपको चाहिए उसके लिए क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। ओके, प्रेयर कीजिए, क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए भगवान से। ठीक है, अपने आप से। ओके, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप से आपको ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, आपको मतलब आप जस्ट ऑनेस्ट रहना है, अपने आप से ट्रू रहना है। ओके, झूठ नहीं बोलना है, खुद से तो बिल्कुल भी नहीं झूठ बोलना है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारा अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी जो है वो आपकी तरफ आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, आपको जो ड्रीम्स जो आते हैं, ड्रीम्स में भी बहुत बार आपको आंसर्स मिलते हैं पर हम उस पर ध्यान नहीं देते, तो आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर भी ध्यान देना है। रिकग्निशन, अगर कोई आप क्रिएटिव वर्क कर रहे हो तो वो कंटिन्यू करना है क्योंकि उसमें आपको रिकग्निशन मिलने के चांसेस है। ओके, और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, ओके, आप जो भी एक्शंस लोगे वो अच्छे होंगे और क्रिएटिव एक्सप्रेशन होगा। ओके, ठीक है, तो और कोई ये चैनल मैसेजेस हैं तो देखते हैं क्या है आपके पर्सन से जो चैनल मैसेजेस मिले हैं वो। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, ये पर्सन है, ये अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, ये इनको आपके सपने भी आते हैं। आई डू ड्रीम ऑफ यू। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट मी, आई विल कम, ये बोल रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, होप नहीं छोड़ना, उम्मीद नहीं छोड़नी है, ये वापस आएंगे। चूज़ वाइजली और कॉन्फ्लिक्ट, देखिए चूज़ वाइजली का कार्ड आया है, कॉन्फ्लिक्ट, तो ये कार्ड भी जगल कर रही सिचुएशन में, तो दो चीज़ में शायद ही फंसे हैं, तो या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। ओके, आपको अच्छा डिसीजन लेना है। रिलैक्स, स्टॉप वरी, तो आपको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, मेडिटेशन करना है, रिलैक्स रहना है। ओके, परफेक्ट टाइमिंग, जब परफेक्ट टाइमिंग आएगा तो सिचुएशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आई विश आई कुड से सॉरी टू यू एंड फॉरगिव मी, ओके, ये इंसान आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और ये चाहते कि क्या आप उनको कभी माफ़ करोगे, ऐसा उनको लग रहा है। आई सेड सो बैड वर्ड, आई एम फीलिंग गिल्टी, ये जो पर्सन है इनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है, शायद इन्होंने आपसे बहुत कुछ अच्छा बुरा कहा तो उनको बुरा लग रहा है। सोशल मीडिया एंड फोटोज़, तो ये जो इंसान है ये आपको स्टॉक करते रहते हैं सोशल मीडिया साइट पे। ओके, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, मिरेकल्स कैन हैपन, कुछ इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है दुनिया में। ओके, चमत्कार हो सकते हैं, तो प्रेयर्स करने हैं। ठीक है, ट्रस्ट यूनिवर्स, थैंक गॉड फॉर व्हाट यू हैव एंड पॉजिटिव थॉट्स, आपको भरोसा रखना है भगवान पे, यूनिवर्स पे, जिनको भी आप मानते हो उन पे भरोसा रखना है और पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं। ओके, और जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया है उसके लिए आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑन द वे, कीप एन ओपन माइंड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी तो आपको बस ओपन माइंड रखना है। डोंट होल्ड थिंग्स दैट नो लॉन्ग सर्व यू, यू आर द बेस्ट। ओके, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उनसे आप दूर हो जाओ। ओके, क्योंकि आप बेस्ट हो और आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आई कैन नॉट फॉरगेट यू, ये इंसान आपको नहीं भूल सकते। आई एम एट क्रॉस रोड्स, आई कांट मेक अप माई माइंड, ये इंसान है जो जगल कर रहे हैं। अभी देखिए क्रॉस रोड, दो साइड, दो चॉइसेस है, इनको पता नहीं कि क्या करना है, जगल कर रही है। माई हार्ट नोज बट माई लॉजिकल माइंड एंड ईगो वोंट एक्सेप्ट दैट आई लव यू टू, ये जो इंसान है इनका ईगो बहुत है और इनका जो लॉजिकल माइंड है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि इनको भी अभी भी वही फीलिंग्स है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, मनी प्रॉब्लम स्टिल नॉट रिजॉल्व, ओके, इनके कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, लोन लिया है इन्होंने, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी काफ़ी है इनके ऊपर जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, ट्रस्ट द प्रोसेस, आपको ये प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। यू डिज़र्व द बेस्ट, देखिए आप बेस्ट हो और आप बेस्ट ही डिज़र्व करते हो। ठीक है, लर्न टू एक्सेप्ट, जब तक आप कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। स्टॉप चेजिंग,
किसी के पीछे आपको नहीं भागना है, चेज़ नहीं करना किसी को, ठीक है। आई कांट फॉरगिव माई सेल्फ स्टिल हर्टिंग मी, ये जो इंसान है इसको अभी भी हर्ट हो रहा है उनको, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे, ठीक है। आई लव योर स्माइल एंड वॉइस, इनको आपकी आवाज़ अच्छी लगती है और स्माइल अच्छी लगती है। आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, इनको नहीं पता कि कैसे फॉरवर्ड आए और बात करें आपसे। टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड गो अहेड, एक्शन लीजिए, भरोसा रखिए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, ओके। इट वॉज हार्ड फॉर मी टू वॉक अवे बट आई हैड टू गो, मुझे आपसे दूर जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था पर मुझे जाना पड़ा। और ये सॉरी बोल रहे इंसानों के, शायद किसी जॉब की वजह से या फिर कुछ इश्यूज़ हुए रहेंगे, इनको जाना पड़ा, तो ये सॉरी बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चैनल मैसेजेस थे और ये कुछ कलेक्टिव मैसेजेस थे, ये दोनों ग्रुप के लिए थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छा लगा हो, रेजोनेट हुआ होगा, नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे बताइए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ओके, टेक केयर, बाय बाय।